हेलो दोस्तों, मैं स्टडी राही यूट्यूब के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित, जो कि हिंदी पद्य के कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक से लिया गया है। ठीक ना। आज हम इसी को भली भांति अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम इनका संदर्भ जान लेते हैं। तो संदर्भ में क्या हो जाएगा? प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पद्य पंक्तियाँ या प्रस्तुत काव्य की पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक से ली गई हैं। ठीक दोस्तों, ये इसका क्या हो जाएगा? ये आपका संदर्भ हो जाएगा। अब बात आती है दोस्तों प्रसंग की। ठीक है ना। तो देखिए, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो आपका इसमें प्रसंग जो है क्या हो जाएगा आपका पूरे चैप्टर का कि प्रस्तुत पंक्तियों में, इसके प्रसंग में आप क्या बताएंगे? प्रस्तुत पंक्तियों में कैकेयी का पश्चाताप के बारे में बताया जा रहा है। कैकेयी अपने किए गए कर्मों का वह पश्चाताप कैसे करती है, उसका ही बड़ा ही मार्मिक वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो आइए दोस्तों, आज का हम यह टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है? तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। ठीक। अब देखिए, इन चारों पंक्तियों में आपको क्या बताया गया कि तदंतर अर्थात उसके पश्चात, बैठी सभा, क्या है यहाँ पे आपको बताया जा रहा है? तदंतर उसके पश्चात बैठी सभा। ठीक है ना। बैठी सभा कहाँ? उटज अर्थात कुटिया के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। अब इन दोनों पंक्तियों का अर्थ क्या बताएंगे कि उसके पश्चात कुटिया के आगे क्या है? एक सभा बैठी हुई है। या आप क्या कहेंगे कि कविवर मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि उसके पश्चात जब भरत और कैकेयी सभी अयोध्यावासी भगवान श्री राम को जंगल से वापस लेने के महल वापस चलने के लिए आते हैं, ले जाने के लिए आते हैं, उस समय का वर्णन किया जा रहा है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि उसके पश्चात कुटिया के आगे सभा बैठी हुई थी और वहाँ का समय कैसा था? नीले बितान, नीले आसमान के तले के नीचे दीप बहु जागे, यानी कि वो जो सभा थी वो नीले आसमान के नीचे दीप अर्थात दीपक की तरह बहु जागे जगमगा रही थी। जब उसके पश्चात कुटिया के आगे सभा बैठी हुई थी, जो कि नीले आसमान के नीचे दीपक की भांति जगमगा रही थी। आगे क्या बताया गया आपको? टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। ठीक ना। क्या है? टकटकी लगाए और ऊपर से आसमान से टकटकी लगाए देख रहे थे। कौन? नयन अपनी आँखों से, सुरों अर्थात जो देवता थे वो भी टकटकी लगाए हुए ऊपर से देख रहे थे। परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे, और वे सभी परिणाम के लिए उत्सुक थे और डरे हुए भी थे। अब देखिए, परिणाम के लिए उत्सुक और डरे हुए क्यों थे? क्योंकि देखिए उस समय क्या था, उस समय के जो सबसे बड़ा राक्षस रावण माना जाता था, तो वे सभी क्या कर रहे थे? उस रावण से बहुत डर रहे थे कि अगर भगवान श्री राम इन लोगों की बात मानकर वापस अयोध्या को चले जाते हैं तो रावण का वध कौन करेगा। ठीक है ना। तो इन्हीं बातों के लिए वो परिणाम के लिए यह परिणाम जानने के लिए उत्सुक थे कि भगवान श्री राम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ठीक है। अब आगे देखिए, आगे कहा जा रहा है उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु में रह रह कर, यानी कि उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु में रहे, उत्फल है प्रफुल्लित होती हुई, करौंदी कुंज घने करौंदे के वृक्ष से, पेड़ से, पौधे से, वायु हवा रह रह कर अर्थात एक उसी सभा के उसी कुटिया के पास एक क्या था? करौंदे का, घना करौंदा का पेड़ था, वृक्ष था, पौधा था। ठीक है ना। उसी से क्या हो रही थी? हवा रह रह कर धीरे धीरे क्या हो रही थी? उत्फुल्ल अर्थात प्रफुल्लित हो रही थी, बह रही थी। ठीक है ना। फिर आगे अगली पंक्ति में करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, और वह हवा क्या करती थी? सभी के हृदयों को पुलकित कर दे रही थी, रोमांचित कर दे रही थी। वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी। वहाँ पर चंद्रलोक भी था, लेकिन कहाँ चांदनी वैसी। वहाँ पर
उस समय को देखकर ऐसा वर्णन किया जा रहा है कि वह चंद्रलोक था, लेकिन जैसी चांदनी वहाँ पे थी वैसी चांदनी चंद्रलोक में नहीं थी। ठीक है ना। फिर बोले प्रभु बोले गिरा गंभीर निधि जैसी, और प्रभु अर्थात भगवान श्री राम जी अपनी गंभीर नीर निधि जैसी अर्थात अपनी गंभीर समुद्र के जैसी गंभीर आवाज़ में भगवान श्री राम जी बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं आगे देखिए। हे भरत भद्र अब कहो अभिषिप्त अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। अब यहाँ पे देखिए केवल पहली पंक्ति में भगवान श्री राम जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे भरत भद्र, हे भरत भद्र, ठीक, मतलब हे भरत भाई अब कहो, अब बताओ अभिषिप्त अपना, अब तुम बताओ तुम्हारी क्या इच्छा बाकी रह गई है। ठीक है ना। इतना भगवान श्री राम जी कहते हैं, और जब इतना कहते हैं तो सब सजग हो गए, सब जाग उठते हैं, अर्थात सभी एकाएक से देखने लगते हैं। और भंग हुआ जो सपना, सब ऐसे जाग जाते हैं मानो जैसे कोई सपना देख रहा हो और उसका सपना भंग हो गया हो। आगे, हे आर्य रहा क्या भरत अभिषिप्त अब भी। अब भरत अपने भाई से कहते हैं कि हे आर्य, हे भ्राता श्री, हे भाई, हे भगवान श्री राम, हे श्री राम जी, रहा क्या भरत अभिषिप्त अब भी क्या भरत का कोई या भरत की कोई इच्छा रह जाएगी। अभिषिप्त अर्थात होता है वो ऐसी इच्छा जो पूरी ना हुई हो। तो वही भरत कहते हैं कि हे आर्य, हे भ्राता श्री, क्या अब भी भरत की कोई इच्छा बाकी रह जाएगी। मिल गया अकंटक राज्य उसे तब जब तब भी। क्या कहते हैं यहाँ पे भरत कहते हैं कि हे आर्य, हे भ्राता श्री, क्या मेरा अब भी कोई सपना या कोई इच्छा बाकी रह जाएगी। मुझे तो पूरा अकंटक राज्य मिल गया है, तब भी क्या मेरी कोई इच्छा बाकी रह जाएगी। आगे क्या बताया जा रहा है। पाया तुमने तरु तले अरुण बसेरा, रह गया अभिषिप्त शेष तदापि क्या मेरा। तनु तड़प तड़प कर तप्त ताप ने त्यागा, क्या रहा अभिषिप्त और तथापि अभागा। ठीक है ना। देखिए अब इन पंक्तियों में क्या बताया जा रहा है आपको। अब यहाँ पे भी भरत अपने भाई से ही कह रहे हैं कि पाया तुमने तरुतले अरुण बसेरा। तुमने तो पाया, क्या पाया, तरुतले वृक्षों के नीचे, अरुण बसेरा जंगल में बसेरा। तुमने तो अपना बसेरा जंगल में वृक्षों के नीचे पा लिया। रह गया अभिषिप्त शेष तदापि क्या मेरा। अब बताओ मेरी और कौन सी इच्छा बाकी रह जाएगी, अब मैं भला और क्या चाहूँगा। ठीक, आगे। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। तनु अर्थात शरीर को तड़प तड़प करके तप्त चिंता से युक्त, तात अर्थात पिता ने क्या किया, त्याग दिया। क्या बताया जा रहा है। तनु अर्थात शरीर को तड़प तड़प कर चिंता से युक्त पिता ने त्याग दिया। क्या रहा अभिषिप्त और तथापि अभागा। अब तो मैं इतना अभागा हो गया हूँ, और बताइए मेरी और कौन सी इच्छा बाकी रह जाएगी। ठीक, आगे। हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। हाँ इसी अयस, हाँ इसीलिए हेतु जनन था मेरा। हाँ इसीलिए मेरा जन्म हुआ था, और निज जननी के हाथ ही हनन था मेरा, और मैं जिससे पैदा हुआ था उसी माँ के हाथों मेरा अंत भी था, मेरी हानि भी थी। ठीक है ना। क्या बताया जा रहा है कि हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा। हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। हाँ इसीलिए मेरा इस पृथ्वी पर जन्म हुआ था, और जिस माता से मैं जन्मा हूँ उसी के हाथों मेरा हनन भी था। ठीक है ना। अब आगे देखिए। अब कौन अभिषिप्त और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। ठीक है ना। क्या बताया जा रहा है कि अब कौन अभिषिप्त और आर्य वह किसका। ठीक है ना। इसमें कहा जा रहा है कि अब कौन अभिषिप्त, अब बताओ हमारी कौन सी इच्छा रह जाएगी, और आर्य वह किसका, और मैं कौन सा या किसका भाई रह जाऊंगा। भरत कह रहे हैं कि बताओ मेरी कौन सी इच्छा बाकी रह जाएगी, और मैं भला किसका भाई रह पाऊंगा। संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मैं तो उसी प्रकार हो गया हूँ जिस प्रकार किसी का घर नष्ट हो जाने पर मानो उसका पूरा संसार नष्ट हो जाता है, ठीक उसी प्रकार मैं भी नष्ट हो चुका हूँ। ठीक है ना। अब आगे पंक्तियों में देखिए क्या बताया जा रहा है।
मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्ही अभिषिप्त मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। अब इन चारों पंक्तियों का अर्थ देखिए आप। यहाँ बताया गया कि मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, ठीक ना। हाँ, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, मैंने तो खुद से ही आज स्वयं से ही अपना मुंह फेर लिया है। मैंने तो आज स्वयं से ही अपना मुंह फेर लिया है। हे आर्य, हे भाई, अब बता दो मेरी और कौन सी इच्छा बाकी रह जाएगी। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। जब इतनी सारी बातें भरत जी अपने भाई से कहते हैं, तो राम अपने भाई की इन सब बातों को सुनकर प्रभु श्री राम जी क्या कहते हैं, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। उन सारी बातों को सुन करके भगवान श्री राम जी अपने भाई को पकड़कर अपने हृदय पर खींच लेते हैं, अर्थात अपने सीने से अपने गले से लगा लेते हैं। और रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा, और अपने रोदन जल अर्थात आंसुओं के जल से सविनोद उन्हें क्या किया, अपने आंसुओं के जल से उन्हें सींच डाला अर्थात भिगो डाला। ठीक है। उसके आयस की था मिलेगी किसको, जनकर भी जननी जान न पाई जिसको। ठीक है ना। उसके आयस की था मिलेगी किसको, अर्थात उसके आयस की, उसके दुख की जो पीड़ा की था है वो भला और किसको मिलेगी और कौन समझेगा, जिसको जनकर जननी है अर्थात जिसको जन्म देकर उसकी माँ ही न समझ पाई, भला उसको और कौन समझेगा। ठीक है ना। अब आगे देखिए, यह सच है तो अब लौट चलो घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर कौन बात कर रहा है, कौन बोलता है यहाँ पर, अब कैकेयी बोल रही हैं। क्या बोल रही हैं कि यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। कैकेयी जी कहती हैं कि अगर यह सब बातें सच हैं तो अब तुम घर को लौट चलो। किससे कह रही हैं, कैकेयी जी भगवान श्री राम से कहती हैं। और चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को, और सभी क्या हुए, कैकेयी के इस स्वर को सुन करके चौंक उठे। कैकेयी के इस अटल स्वर को, अटल कैकेयी के इस स्वर को सुन करके सभी चौंक उठे। ठीक है ना। अब हम आगे देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य त्रिसार वृता यथा विधु लेखा। ठीक है ना। यहाँ क्या बताया गया कि सबने, और जब इतनी बात कैकेयी जी कहती हैं कि अगर हे राम, अगर ये सब बातें सच हैं तो तुम घर को लौट चलो, तो सब इतनी बातें सुनकर क्या करते हैं, सबने रानी की ओर अचानक देखा, सभी रानी की ओर अचानक देखने लगते हैं। और वैधव्य तिसार विता यथा विधु लेखा, और वह कैसी होती है, एक वैधव्य, वैधव्य का मतलब ये होता है विधवा, तिसार वृता आकाश की चांदनी की चादर ओढ़े, अर्थात वह एक विधवा स्त्री की तरह सफ़ेद वस्त्रों को धारण किए हुए होती है। और बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। वह पहले कैसी थी, वह अचल तथा असंख्य तरंगों की भांति, यानी अनगिनत तारों की भांति वह उसकी पहले बोली हुआ करती थी। लेकिन अब कैसी है, वह सिंही अब थी हा, लेकिन अब वह शेरनी गोमुखी गंगा अर्थात भीगी बिल्ली बन चुकी है। पहले वह कैकेयी कैसी होती थी, अपने शब्दों पर अड़िग रहती थी, हर शब्दों में उसके क्या होती थी, अपनी बातों को मनवाती थी। उसी कैकेयी के अब स्वर जो वह शेरनी थी, अब वह गोमुखी गंगा अर्थात एक भीगी बिल्ली की भांति हो गई थी। ठीक है। आगे क्या बताया गया, हाँ जनकर भी मैंने ना भरत को जाना, हाँ मैंने जन्म देकर भी भरत को ना समझ पाई। सब सुन लें तुमने स्वयं अभी यह माना, और सभी यह सुन लें कि हे राम तुमने अभी यह माना भी है। भरत ने कहा कि मैंने अपने पुत्र को जन्म देकर उसे नहीं समझ पाई, हाँ मैं अपने पुत्र को जन्म देकर उसे नहीं समझ पाई, और सब लोग ये सुन लें तुमने यह भी स्वीकार भी किया है। यह सच है तो फिर घर लौट चलो अब भैया, अगर ये सब बातें सच हैं तो हे राम तुम अब घर को लौट चलो। अपराधीन हूँ मैं तात तुम्हारी मैया, मैं तुम्हारे पिता की अपराधीन हूँ, तुम्हारी मैया, मैं तो तुम्हारी मैया भी हूँ, इसलिए मुझे माफ़ कर दो और तुम घर को लौट चलो। ठीक है। आगे देखिए क्या बताया जा रहा है, दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है,
पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कैकेयी क्या कहती हैं कि दुर्बलता का चिन्ह अर्थात दुर्बलता का सबसे बड़ा चिन्ह जो है वो क्या होता है, शपथ होता है। अर्थात कहने का से कहते नहीं है कि जो कसम खाता है वो सबसे बड़ा झूठा होता है। ठीक है ना। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाँ, दुर्बलता अर्थात एक निडर होने का, एक वो होने का क्या है, इसका विशेष सबसे बड़ा चिन्ह क्या होता है, शपथ ही होता है। ठीक है ना। सबसे बड़ा झूठा होने का जो चिन्ह होता है वो शपथ ही होता है। पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है, लेकिन हम अबला नारियों के लिए भला और कौन सा रास्ता है। अर्थात हम स्त्रियों के लिए कसम खाने के सिवा, यानी कि शपथ खाने की, कसम खाने के सिवा और कौन सा रास्ता रह गया है। आगे, यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। लेकिन हे राम, अगर मैं भरत द्वारा उकसाई गई हूँ, अगर तुम यह सोचते हो कि मुझे भरत ने उकसाया है राजपाट के लिए, तो अगर मैं भरत के द्वारा उकसाई गई हूँ तो पति के समान, जैसे मैंने अपने पति को खो दिया उसी प्रकार मैं अपने पुत्र को भी खो दूंगी। ठीक है। वो कसम खाती हुई कहती हैं। आगे, ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो। जब वो इतनी बातें बोलते हैं कि अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं भरत द्वारा उकसाई गई हूँ तो मैं पति के समान अपने बेटे को भी खो दूँ, तो मतलब कुछ प्रजा के लोग जो होते हैं वो सभा वाले बोलने लगते हैं कि अरे मतलब कि या रानी, महारानी, दीदी जो अपनी लगते हैं सबके, उन बोलते हैं कि रोकने लगते हैं, अरे ऐसा आप मत बोलिए, ऐसा आप शगुन, आप ऐसा आप शुभ क्यों बोल रही हैं। तो यही बोलते हैं, ठहरो मत रोको मुझे, रुक जाओ, मुझे अब मत रोको, कहूँ सो सुन लो, मैं जो कह रही हूँ उसको तुम सुन लो। पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो, और उसमें अगर तुम मेरी कोई गलतियाँ पाओ तो उसको सब तुम क्या करो, एकत्रित कर लो और मुझे बताओ। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, मैंने तो पहाड़ के जैसा पाप किया है, और फिर मैं चुप भी रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, और मैं सरसों के दाने की भांति भी मैं थोड़ा सा भी पश्चाताप न करूं। आगे क्या बताया गया, थी सनछत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। ठीक है ना। वो उस समय का वर्णन कैसा था, शांत दात थी और ओस टपक रही थी। ओस कैसी टपक रही थी, यहाँ पे ओस का कैसे तुलना किया गया है, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, अर्थात शांत रात थी और ओस की भांति सभी उस सभा के आंखों से क्या हो रहे थे, आंसू टपक रहे थे। अर्थात भरत की क्या हो गया यहाँ पे, भरत के, राम के और आपके कैकेयी के, इन सब की बातों को सुन करके उस सभा के क्या हो रहे थे, ओस की भांति आंसू टपक रहे थे। ठीक है। आगे देखिए क्या बताया गया, उल्कासी रानी दिशा तिप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। पहले वह रानी कैसी थी, उल्का पिंड सी थी, अर्थात उल्का की भांति सभी को क्या करती थी, दीप्त अर्थात अपने हुक्म पर रखती थी, या समझ लीजिए अपने आदेशों पर रखती थी। सब में भय विस्मय और खेद भरती थी, सभी में भय विस्मय, धोखाधड़ी और खेद यानी कि गलत बातें, दूसरों के प्रति ईर्ष्या भरती थी, अहिंसा भरती थी। ठीक है ना। आगे, क्या कर सकती थी मरी मंत्रा दासी। कैकेयी जी फिर कहती हैं कि अरे वह मर जाए, वह मंत्रा दासी, अर्थात वह अपनी दासी मंत्रा को कह रही हैं जो कि उनकी दासी हुआ करती थी। ठीक है ना। उसी दासी को वह कोसती हुई कह रही हैं कि मरी मंत्रा दासी क्या कर सकती थी। अरे मैं उस मंत्रा दासी, मर जाए उस मंत्रा दासी को मैं भला और क्या कहूँ, मेरा ही मन रहा न सका निज विश्वासी। जब मेरा ही मन खुद पर विश्वास ना रख सका तो मैं दूसरे पर क्या दोष डालूं। जब मैं खुद ही अपने मन को नहीं मना सकी कि हाँ राम गलत नहीं है, राम सही है, तो मैं भला उस मंत्रा को क्या कहूँ। ठीक है ना। आगे देखिए, जल पंचर गात अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुम्ही मुझी में जागे। ठीक है ना। अब ये यहाँ पर देखिए इन पंक्तों में कैकेयी जी अपने हृदय को कोस रही हैं कि जल पंचर गात, अर्थात जले वह जो हृदय है हमारा, अब अरे अधीर अभागे, अरे अभागे हृदय तुम ही जलो, क्योंकि वे ज्वलित भाव थे स्वयं मुझी में जागे, क्योंकि वे जो भाव थे वो मुझ में नहीं बल्कि मेरे हृदय में अर्थात तुम में जागे हुए थे, इसलिए वे अपने हृदय को कोसती हुई यहाँ पे इन पंक्तियों में क्या बता रही हैं कि
वो हे अधीर अभागे हे हृदय अब तुम अकेले इसको भोगो, क्योंकि ये जो ज्वलित भाव थे, जो राम के प्रति ईर्ष्या थी, ये स्वयं केवल तुम्ही में ही जागे थे। ठीक है, आगे क्या बताया गया? पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ और ना इस जन्म में, लेकिन फिर भी क्या मेरे मन में केवल राम के प्रति ईर्ष्या ही भरी हुई थी? क्या शेष बचा था कुछ और ना इस मन में? क्या राम के प्रति मेरे मन में कुछ और शेष नहीं बचा था? उसके प्रति क्या थोड़ा सा भी प्रेम नहीं था? कुछ मूल्य नहीं वत्सल मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। इसमें क्या बताया जा रहा है आपको कि कुछ मूल्य नहीं, अब मेरा कोई मूल्य नहीं हुआ। वात्सल्य मात्र क्या तेरा, क्या मेरा उस समय कोई मूल्य नहीं था? क्या मेरे हृदय में वात्सल्य में अर्थात वात्सल्य रस, यहाँ पे क्या बताया जाए, क्या मेरे हृदय में वात्सल्य प्रेम नहीं था, अर्थात अपने पुत्र या राम के प्रति क्या उस समय मेरे हृदय में राम के प्रति थोड़ा सा भी प्रेम का मूल्य नहीं था या प्रेम नहीं था? पर आज अन्य सा हुआ वश भी मेरा, पर उस समय तो मैंने राम को चुटकारा था, लेकिन आज क्या हुआ? अन्य सा हो गया है वश मेरा, मेरा खुद का बेटा आज मुझसे दूर हो गया है। ठीक है ना, आगे देखिए, आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि थूके मुझ पर त्रिलोक भले ही थूके, अगर यह तीनों लोग मुझ पर थूकना चाहे तो वह थूके, बिल्कुल ना रुके। जो कोई जो कह सके कहे ना चुके, और मुझे कोई कुछ भी कहना चाहे, कोई कितना कोसना चाहे, मुझ पर थूकना चाहे, तो आज बिल्कुल ना चूके। उसे जो कहना है, जितना थूकना है मुझ पर थूक दे। ठीक है ना, छीने ना मातृपद किंतु भरत का मुझसे, लेकिन मुझसे मातृपद, भरत का अर्थात मुझसे भरत की माता का पद न छीने। मुझ पर कोई थूकना चाहे तो थूक सकता है, मुझे जो कुछ कोई बोलना चाहे तो बोल सकता है, बिना चूके हुआ चूके ना, रुके ना, लेकिन मुझसे कोई भरत के प्रति माता का हक मुझसे ना छीने। हे राम दुहाई करूं, हे राम मैं तुमसे विनती करती हूं, और क्या तुझसे, अर्थात हे राम मुझसे कोई मेरी माता का हक न छीने, मैं तुमसे इतनी सी विनती करती हूँ। ठीक है ना, कहते आते थे यही अभी नरदेही, इस नर के लोग हमेशा यही कहते आते थे। ठीक है ना, कि क्या कहते थे? माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अर्थात कहते आते थे यही नरदेही, अर्थात इस नर, अर्थात ये अयोध्यावासी, इस नर, इस लोग, इस संसार के लोग हमेशा यही कहते थे कि माता न कुमाता, अर्थात माता कभी बुरी नहीं हो सकती। कहने का आशय ये है कि माता कभी अपने पुत्र का अहित नहीं चाह सकती थी, उसका बुरा नहीं चाहती। पुत्र कुपुत्र भले ही, बेटा भले ही अपने माँ का अहित चाहने वाला, अपने माँ का बुरा चाहने वाला, अर्थात कुपुत्र एक बुरा बेटा बन जाए। क्या कह रहा है यहाँ पे कैकेयी जी कहती हैं, कहते आते थे यही अभी नरदेही, अर्थात पुराने समय में पहले क्या कहा जाता था? यह कहावत कही जा रही थी कि माता न कुमाता, अर्थात माता अपने पुत्र का कभी अहित नहीं चाह सकती, बल्कि पुत्र अपने माता का अहित चाह सकता है। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब कहे सभी या हाय, लेकिन अब तो यह सब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? विरुद्ध विधाता, अर्थात ये तो विधि के विधान के खिलाफ हो गया। क्या हुआ है? पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। क्या कह रही है यहाँ पे? अब देखिए इन चारों पंक्ति का अर्थ एक बार देख लीजिए। यहाँ पे क्या बताया गया कि पहले के समय में क्या कहा जा रहा था कि माँ कभी अपने बेटे का अहित नहीं चाह सकती, लेकिन बेटा भले ही अपने माँ का हित चाह ले। लेकिन आज तो क्या हुआ? आज एक विधि के विधान के खिलाफ हो गया। क्या हुआ कि पुत्र तो पुत्र ही रहा, अर्थात पुत्र ने तो अपनी माँ का भला चाहा, लेकिन जो माता है वह अपने पुत्र के कुमाता, अर्थात एक बुरी माता है, अर्थात यह समझ लीजिए कुमाता अपने पुत्र का अहित चाहने वाली बन गई। ठीक है ना दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार हम लोग आज के इस वीडियो में इतना ही जानते हैं। काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आप लोगों को पढ़ने में या समझ में भी नहीं आएगा। अब हम आज के इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे और आपसे मिलते हैं एक अगले वीडियो में, जहां पर आप लोग पार्ट 2 इसका देखना मत भूलिएगा, और उसमें हम लोग इसके आगे के अध्याय को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे। उम्मीद है आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड